राधे श्याम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरे कृष्ण। राधे राधे टू ऑल द डिवोटीज। तो आज मैं जा रही थी मायापुर धाम और जुलाई में वृंदावन से वापस आने के बाद ही मैं मायापुर धाम गई थी। तो शियालदा स्टेशन से मैंने ट्रेन पकड़ी और ट्रेन में भी बहुत देर तक बैठे रहना था। इसकी वजह से मुझे ना बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। लोकल ट्रेन में सफ़र करते हुए बंगाल में ना ऐसे बहुत सारे स्नैक्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं और जैसे आप सबको पता है कि ये लड़की का तो चटर पटर चलता ही रहता है। तो कुछ देर ट्रेन में बैठे रहने के बाद मैंने थोड़े से स्नैक्स लिए। तो इसको बोलते हैं गौजा। ये एक तरीके का लोकल स्वीट होता है जो गर्मा गर्म मिल रहा था, तो थोड़ी सी स्नैकिंग कर ली। वैसे लोकल ट्रेन में बहुत सस्ते में फ्रूट्स भी मिलते हैं, लेकिन इस समय हम सारा दिन के लिए बाहर रहने वाले थे और सारा दिन फ्रूट्स कैरी करना ऐसे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, क्योंकि आप सबको पता है मुझे फ्रूट्स कितने पसंद है और लोकल ट्रेन में बहुत सस्ते में भी मिल जाते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। वैसे अब तक तो मौसम ठीक ठाक था, लेकिन अचानक से प्रभु की इतनी कृपा हुई कि इतनी जोरों की बारिश आना शुरू हुई कि जब तक हम कृष्णनगर पहुंचे इतनी धुआंधार बारिश के हमारे जैसे और भी बहुत सारे लोग स्टेशन में ही अटके बैठे थे। और मेरे ऊपर ठाकुर जी की स्पेशल कृपा देखोगे, पूरे प्लेटफॉर्म में जिस सीट पे मैं बैठी हूँ ना, उसी सीट के ऊपर छत से पानी टपक रहा है मेरे ऊपर। वो तो अच्छा हुआ मेरे हाथ में मेरा टूटा फूटा छाता था, उसकी वजह से एटलीस्ट मैं पानी को थोड़ा सा गार्ड कर पा रही थी। और जिस सखी ने मुझे काउंटर दिया था ना, वो भी उसी सेम ट्रेन में थी। उससे मैं मायापुर धाम में ही मिलने वाली थी काउंटर लेने के लिए। वो भी स्टेशन में अटकी थी बहुत देर तक। और उसके बाद हम लोगों ने लगभग एक ही साथ टोटो पकड़ा था मायापुर धाम की ओर जाने के लिए। लेकिन अजीब लीला है ठाकुर जी की कि हम पूरे रास्ते एक दूसरे से एक बार भी नहीं मिले। एनीवे, अब तक हमें समझ में आ गया था कि ये धुआंधार बारिश इतनी जल्दी नहीं रुकने वाली है, इसीलिए ऐसे ही भीगते हुए हम लोग निकल पड़े थे। हमारे पास एक ही छाता था और वो छाता भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं था, इसकी वजह से और ज़्यादा मुश्किल हो रही थी कि उससे भी पानी टपक रहा था। और ई रिक्शा पकड़ते हुए ना ये रिक्शा वाले इतना ज़्यादा बार्गेनिंग करते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। वो तो अच्छा हुआ कि बच्चों की एक टोली उसी ई रिक्शा में बैठी, वरना इतनी बारिश में ई रिक्शा यानी कि जैसे हम यहाँ टोटो बोलते हैं वो मिलना इतना ज़्यादा मुश्किल। ऊपर से ये भैया लोग इतना ज़्यादा बार्गेनिंग करते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊँ। और वो बच्चे टोटो में बैठ के जो उधम मचाए हैं ना, मतलब हम लोगों के दिमाग में जो भी बारिश को लेके इरिटेशन हो रहा था या तकलीफ हो रही थी, उन बच्चों के उधम ने उन सारी चीज़ों को ना मज़े में कन्वर्ट कर दिया। और इसी वजह से मैंने उन सब से एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण भी करवा लिया। সবাই মিলে হরে কৃষ্ণ বল, চল চল বলি। বস বস, না বসলে আসবি না। তোর কোলে বসে বল বলি। চল চল, কি করি, চল। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। ऐसे ही मज़े करते करते और भगवान का नाम लेते लेते हम आगे तो बढ़ रहे थे, लेकिन अब तक मैं पूरी भीग चुकी थी। मैं टोटो में एकदम साइड में बैठी थी, इसकी वजह से मेरा टॉप और मेरा स्कर्ट दोनों ही एकदम भीग गए थे और मुझे बार बार यही टेंशन हो रहा था कि मुझे शायद बुखार आ जाएगा। लेकिन पता है, राधा रानी की कृपा से मुझे इस दिन थोड़ा सा भी बुखार नहीं आया, और वो भी मुझ जैसे लड़की को जिसे थोड़ा सा हाथ पैर अगर गीले रह जाए तो उसे ठंड लग जाती है। तो इसके बाद हम लोग पहुँचे स्वरूपगंज हुलोर घाट। और ये वाला पार्ट ना मुझे इस जर्नी का सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि अभी यहाँ से टिकट लेना है और फिर नाव में बैठ के हम नदी क्रॉस करेंगे और नदी क्रॉस करके बेसिकली हम लोग पहुँचेंगे नवोद्वीप और वहाँ से ही मायापुर जाएंगे। बाय द वे, आप सबसे एक चीज़ शेयर करती हूँ। जैसे आप सबको पता है कि जब भी मैं किसी भी धाम में जाती हूँ ना, तो मैं वहाँ पे अपने मदर की बनाई हुई या फिर उनकी कोई भी आखिरी निशानी ले जाती हूँ। तो जो ये वाइट टॉप मैंने पहन रखा है ना, ये टॉप तो बेसिकली मेरी एक सखी ने मुझे गिफ्ट किया था, लेकिन इसके ऊपर जो डिज़ाइन बनी हुई है ना, वो फैब्रिक कलर से मेरी माँ ने बनाया था। जब वो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा बीमार थी, उस समय भी हाथों में दर्द लेके उन्होंने ये वाला टॉप डिज़ाइन किया था, और उसकी वजह से ना मैं आज मायापुर धाम में ये वाला टॉप पहन के आई हूँ।
क्योंकि ऐसे मुझे हमेशा फ़ील होता है कि मेरी माँ भी मेरे साथ इन धामों में जा रही है, क्योंकि बहुत छोटी थी मैं जब मायापुर मेरे माँ के साथ ही मैं आई थी। और सिंस मेरी फैमिली में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से हम लोग बचपन में कभी ना कुछ ज़्यादा जगह हम घूम नहीं पाए। 1-2 जगह ही हम लोग गए थे और उनमें से मायापुर एक जगह था। और मायापुर की बस एक फ़ोटो थी मेरे पास जिसमें एक बहुत बड़ा पत्थर का लोटस बना हुआ था। वो लोटस तो अभी मायापुर में नहीं है, क्योंकि उन चीज़ों को रिकंस्ट्रक्ट करके अभी मायापुर दूसरे तरीके से सजाया गया है। लेकिन मेरे मन में ना हमेशा मेरे माँ की बताई हुई स्टोरीज़ आती रहती थी उस फ़ोटो के साथ। माँ हमेशा बोलती थी कि हम लोग बंगालीज़ होके हम लोग अपने ही कल्चर को ठीक से फ़ॉलो नहीं कर पाते, लेकिन मायापुर में जाके इतना अच्छा लगता है कि जो विदेशी है, जो गोरे लोग हैं, वो लोग हमारे जैसे साड़ियाँ पहन के वो लोग कितने सुंदर लगते हैं। और वो लोग वहाँ कोई भी नॉनवेज का सेवन नहीं करते, वो लोग शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं और खाना इतना टेस्टी होता है। और सारा दिन वो लोग भजन कीर्तन सब कुछ इतना सुंदर तरीके से करते हैं। तो वही सब मेमोरीज ना मेरे मन में मायापुर के बारे में हमेशा रहती है। वैसे नाव में सारे लोग छाता खोल कर ही खड़े थे, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। लेकिन कितनी भी बारिश क्यों ना हो, ये जो नदी को पार करने वाला पार्ट है ना इस सफ़र में, ये इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है। और ये जो जगह है ना मायापुर से नवोद्वीप जब हम जाते हैं, इसमें इतना ज़्यादा वो गाँव की फीलिंग आती है ना, क्योंकि हम शहरों में रहने वाले लोग ना इतना ज़्यादा सारी चीज़ों को कमर्शलाइज्ड देखते हैं, इतना ज़्यादा कंक्रीट के जंगल में हम रहते हैं कि यहाँ पे जो नाव वाले अंकल थे ना, वो जब नाव को रस्सी से बांध रहे थे, वो भी हमें देख के इतना खूबसूरत और प्योर लग रहा था ना, मतलब हम समझा नहीं पाएंगे। बाय द वे, नाव में आते आते ना हवा लग के मेरा टॉप थोड़ा बहुत सूख गया था, लेकिन बारिश अभी तक नहीं रुकी है। इसके लिए बार बार भीगना और सूखना ये सारा दिन चलता रहा। मायापुर धाम में ना इतने सारे मंदिर है, इतने सारे मंदिर कि आप अगर 1 महीना यहाँ पे स्टे करो ना और सारे मंदिरों में घूमो, उनकी हिस्ट्री जानो, तब भी शायद आप पूरे मायापुर धाम को नहीं जान पाओगे। तो यही रीज़न है कि मैं जिन जिन मंदिरों को विज़िट कर रही हूँ उनके बारे में, उनकी हिस्ट्रीज़ तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, जिन जिन स्थानों का मैंने दर्शन किया है और जहाँ जहाँ मोबाइल कैमरा अलाउड है, उन स्थानों का दर्शन ज़रूर आपको करवा सकती हूँ। बाय द वे, क्या आपको पता है मायापुर में भी एक राधा कुंड है? हाँ, मुझे खुद भी नहीं पता था। और इस दिन इस कुंड का दर्शन करके मुझे तो राधा जी की असीम कृपा का फिर से अनुभव हो रहा था। बारिश की वजह से ना एक सुविधा ये भी हो गई थी कि सारी जगह बहुत ज़्यादा सुनसान थी, तो उसकी वजह से उस जगह की जो प्योरिटी है, जो शांति है, वो बहुत ज़्यादा अनुभव करना आसान हो रहा था।
बारिश की वजह से हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट थे, लेकिन अब हमने सोचा कि इससे ज़्यादा देर करी तो मायापुर इस्कॉन मंदिर में शायद द्वार बंद हो जाएंगे। इसीलिए हमने आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम बढ़ाए और इस्कॉन टेम्पल की ओर चलने लगे।